हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है हमारे बर्थ चार्ट में बाधक ग्रह। क्यों कोई ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में बाधक ग्रह बनता है, और इसके पीछे हमारी लाइफ के क्या सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हर लगन के लिए कौन सा ग्रह जो है वो बाधक बनता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, बाधक ग्रह को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, ऐसा ग्रह जो हमारे जीवन में बाधाएं यानी कि ऑब्स्टेकल्स को क्रिएट करता है। तो बाधक ग्रह के कॉन्सेप्ट को समझने से हम ये भी समझ पाएंगे कि क्यों बहुत बार हजार कोशिशें करने के बाद भी हमारे काम नहीं बनते, और व्यक्ति ये सोचता ही रह जाता है कि आखिर गलती कहाँ पर हुई। और बहुत बार व्यक्ति लाइफ में खुद को स्टक भी फील कर सकता है, और उसे ऐसा लग सकता है कि इस लेवल के आगे तो वो जा ही नहीं सकता। तो उस स्थिति में बाधक ग्रह का हमारे बर्थ चार्ट में बाधक ग्रह का एनालिसिस किया जाना बहुत जरूरी है, और इसके साथ ही बाधक ग्रह की रेमेडीज को किया जाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बाधक ग्रह जो हैं वो हमारे जीवन में हमारे पास्ट लाइफ के कर्सेस को कैरी करते हैं, और इसे हम डिटेल में वीडियो में आगे चलकर समझेंगे। तो हमारे द्वारा किए गए कुछ ऐसे काम, जाने या अनजाने में किए गए कुछ ऐसे काम जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति ने खुद को बहुत हेल्पलेस फील किया, और उसने व्यक्ति को कर्ज किया। तो इस तरह से जो बाधक ग्रह हैं हमारे बर्थ चार्ट में, वो हमारे जीवन में हमारे पास्ट लाइफ्स के कर्सेस को कैरी करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस लगन के लिए कौन-सा ग्रह जो है वो बाधक बनता है। तो देखिए, बाधक का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हाउस बेस्ड भी है और राशि बेस्ड भी। और हर लगन के लिए कोई ना कोई ग्रह जो है वो बाधक अवश्य बनता है। और बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार इसे 3 कैटेगरीज़ में बाँटा गया है। और जैसा कि हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में लग्न में मूवेबल साइंस हों, जैसे कि 1, 4, 7 या 10, यानी एरिस, कैंसर, लिब्रा या कैप्रिकॉर्न, तो उसके लिए 11th हाउस ये और 11th लॉर्ड जो है वो बाधक होगा। और इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में लग्न में फिक्स्ड साइंस हों, जैसे कि 2, 5, 8 या 11, यानी कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या फिर एक्वेरियस, तो उस व्यक्ति के लिए 9th हाउस और 9th लॉर्ड जो है वो बाधक होगा। और इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में लग्न में ड्यूअल साइंस हैं, जैसे कि 3 या 6 या 9 या 12, तो यानी कि जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस या पाइसेस, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के लिए 7th हाउस और 7th लॉर्ड जो है वो बाधक होगा। तो अब हम ये जानेंगे कि कोई ग्रह किसी व्यक्ति के लिए क्यों बाधक बनता है। तो देखिए, किसी भी ग्रह को किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी ग्रजेस तो है नहीं, बल्कि ये व्यक्ति के द्वारा जाने या अनजाने में किए गए कुछ एक कामों की वजह से, उन कामों की वजह से जिनकी वजह से किसी व्यक्ति ने अ, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील किया, वो उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया और उसने उसे कर्स किया। तो इस तरह से वो जो कर्सेस हैं, वही जो बाधक ग्रह जो हैं, उन्हीं कर्सेस को कैरी करते हैं नेक्स्ट लाइफ में, और व्यक्ति की प्रोग्रेस में, उसकी लाइफ में बाधाएँ या ऑब्स्टेकल्स को क्रिएट करते हैं।
तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी किसी भी पास्ट लाइफ में कुछ एक कमिटमेंट्स को अधूरा छोड़ दिया, कुछ एक कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया या किसी रिलेशनशिप को, किसी रिश्ते को या किसी की शादी को जाने या अनजाने में तुड़वाया। तो या किसी के रिलेशनशिप में जाने या अनजाने में बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया, तो उस स्थिति में शुक्र यानी वीनस जो है वो नेक्स्ट लाइफ में उस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बाधक ग्रह बनेगा और इस स्थिति में जिस भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शुक्र वीनस एक बाधक ग्रह के रूप में है, तो उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में लग्ज़री को प्राप्त करने में, वेल्थ को प्राप्त करने में दूसरों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। यानी दूसरे लोगों को जो चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए इस व्यक्ति को उन चीज़ों को पाने के लिए उस व्यक्ति को जो है ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। और इसी तरह से उस व्यक्ति के जीवन में फीमेल्स की तरफ से ब्लेम्स लगने की संभावना भी हमेशा जो है वो बनी रह सकती है। और इसी तरह से अगर सूर्य सन किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बाधक है, तो इतना तय है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में जाने या अनजाने में अपने फादर के प्रति कुछ एक कमिटमेंट्स को अधूरा छोड़ा है। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो अपने बिज़नेस या जॉब की वजह से उसे दूसरे शहर या दूसरे कंट्री में रहना पड़ रहा है और जब उसके फादर को, उसके पिता को उसकी बहुत ज़रूरत थी, तो तो उस स्थिति में वो उनसे दूर होने की वजह से उनके प्रति कुछ एक कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाया। तो उस स्थिति में जाने या अनजाने में कुछ एक कर्सेस जो हैं अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करने की वजह से उस व्यक्ति के हिस्से में अवश्य आते हैं। हालाँकि देखिए अपनी प्रोग्रेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में जाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन जाने या अनजाने में कुछ एक कमिटमेंट्स के अधूरे रहने की वजह से कुछ एक कर्सेस जो हैं, वो व्यक्ति के जीवन में आते हैं। और ये जो बाधक ग्रह हैं, ये उन्हीं कर्सेस को नेक्स्ट लाइफ में कैरी करते हैं और व्यक्ति की प्रोग्रेस में, उसके जीवन में तरह-तरह की बाधाएँ या ऑब्स्टेकल्स को क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह से बाधक ग्रह जिस भी हाउस में प्लेस्ड होगा या बाधकेश जहाँ पर भी प्लेस्ड होगा, उस हाउस से संबंधित प्रॉब्लम्स भी व्यक्ति के जीवन में अक्सर देखने को मिल सकती हैं। इसी तरह से शनि ग्रह अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में एक बाधक ग्रह है, तो ये इंडिकेट करता है व्यक्ति की पास्ट लाइफ में अपने प्रोफ़ेशन से संबंधित बहुत सी अधूरी कमिटमेंट्स को, जिसकी वजह से वो जो है इस लाइफ में बहुत से कर्सेस को कैरी कर रहा है। तो शनि अगर बाधक ग्रह है बर्थ चार्ट में तो उस स्थिति में ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में अपने अंडर काम करने वाले कर्मचारियों या व्यक्तियों के प्रति जो है सीरियस तरह की गलतियाँ जो हैं वो की हैं। जैसे कि व्यक्तियों को समय पर पैसा नहीं देना, उनको ज़रूरत पड़ने पर छुट्टी नहीं देना या दूसरे बहुत तरह के अब्यूसिव बिहेवियर या मिसबिहेव करना इस तरह की चीज़ें ये इंडिकेट करता है। तो इसके फलस्वरूप इस लाइफ में जब शनि व्यक्ति के जीवन में एक बाधक ग्रह बनता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को अपने प्रोफ़ेशन से संबंधित मैटर्स में अपने जो साथ में काम करने वाले सीनियर या जूनियर जो भी उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों से सीरियस किस्म की प्रॉब्लम्स उसके जीवन में अक्सर जो हैं वो रह सकती हैं। अपने साथ में काम करने वाले लोगों से चीटिंग की संभावना भी ये प्लेसमेंट बनाती है। तो इसी तरह से अगर चंद्रमा किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बाधक ग्रह है,
तो ये इंडिकेट करता है मदर के प्रति बहुत सी अधूरी कमिटमेंट्स को, या व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो है एनवायरनमेंट को इस हद तक खराब किया है कि वो व्यक्ति जो है वो चैन से जी भी ना पाए। और इसी तरह से, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के रिसोर्सेस को इस हद तक खराब करना कि उसकी प्रोग्रेस में ही बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाएँ। तो इस स्थिति में अगर किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में इस तरह के कर्म जो हैं किए हैं, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति ने जिसके प्रति ये किए गए हैं, हेल्पलेस होकर कुछ एक कर्सेस जो हैं, वो उस व्यक्ति को दिए हैं। कुछ एक श्राप जो हैं, उसे दिए हैं, जिसकी वजह से इस लाइफ में चंद्रमा जो है, उस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में एक बाधक ग्रह बना। और इसी तरह से अ, अगर राहु ग्रह जो है वो अगर बाधक हाउस में प्लेस्ड है या बाधकेश के साथ प्लेस्ड है, तो उस स्थिति में ये इंडिकेट करता है कि जो कर्सेस हैं वो एंसेस्टर्स की तरफ से हैं। तो अब हम जानेंगे कि क्यों कोई पर्टिकुलर हाउस जो है वो हमारे बर्थ चार्ट में बाधक हाउस बनता है, और इससे हमें लाइफ में क्या लेसन्स सीखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूवेबल साइंस की। तो अगर किसी व्यक्ति के लग्न में मूवेबल साइंस हों, यानी कि 1, 4, 7 या 10 नंबर हो, तो जाहिर है कि ऐसे व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जो बाधक हाउस होगा वो 11th हाउस होगा। तो देखिए, जिन भी व्यक्तियों के लग्न में मूवेबल साइंस होते हैं, ऐसे लोगों की डिज़ायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, अनगिनत डिज़ायर्स उनके जीवन में रहती हैं। तो इस स्थिति में 11th हाउस जो कि डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट को भी शो करता है, तो वही 11th हाउस जो है उनके बर्थ चार्ट में एक बाधक हाउस बनता है। तो इस स्थिति में इन लोगों को बहुत से लाइफ लेसन्स सीखने हैं, और उनमें से कुछ एक ये हैं कि अपने प्रॉफिट्स को मैनेज करना और अपनी सोशल कमिटमेंट्स को पूरा करना। और इसी तरह से अगर हम फिक्स्ड साइंस की बात करें, तो जिन भी व्यक्तियों के लग्न में फिक्स्ड साइंस हों, जैसे कि 2, 5, 8 या 11, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उनके बर्थ चार्ट का जो 9th हाउस है, वो उनके लिए बाधक हाउस होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को उनकी लाइफ में धर्म, गुरु और उनके बिलीफ सिस्टम से संबंधित बहुत सी चीज़ों को सीखना है और उन्हें रेक्टिफ़ाई भी करना है। और इसी तरह से अगर हम ड्यूअल साइन्स की बात करें, तो जिन भी व्यक्तियों के लग्न में 3, 6, 9 या 12 नंबर हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो बाधक हाउस होगा वो 7th हाउस होगा उनके बर्थ चार्ट का। तो 7th हाउस, जैसा कि हम जानते हैं, मैरिज और पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए पार्टनरशिप और मैरिज से संबंधित चैलेंजिंग सिचुएशंस अक्सर उनके जीवन में रह सकती हैं, और इन लोगों को अपनी पार्टनरशिप्स, और चाहे वो किसी भी तरह की हो, और अपनी मैरिज को जो है बैलेंस करना, उसमें बहुत सी चीज़ों को समझना और उसे मैनेज करना जो है वो सीखना होगा। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि बाधक प्लैनेट के एनालिसिस से हम अपनी लाइफ के बहुत से सीक्रेट्स को समझ सकते हैं, और अपनी लाइफ में आने वाली ऑब्स्टेकल्स को, प्रॉब्लम्स को, बाधाओं को समझ सकते हैं कि वो क्यों आ रही हैं, उसके पीछे किस तरह के कर्सेस हैं। तो ये सब जानकर हम उसको रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं, उसका प्रायश्चित कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।